Good morning, dear students. Hope you are fine. In previous class, we have completed first part of Deep Water, written by William Douglas. This is the second one, in which writer is trying his best to cope up with the sufferings in the pool. Let's read how he conquered his fear at last. Previous पैरा में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से राइटर पूल में बहुत परेशानियों का सामना करते हैं। बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद बाहर निकलने में असमर्थ हो जाते हैं और मदद के लिए पूल के अंदर से आवाज़ें लगाते हैं, अपनी माँ को पुकारते हैं, लेकिन वहाँ उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तभी बड़ा स्ट्रेंज तरीके से मैंने देखा कि वहाँ एक लाइट दिखाई दे रही थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। इस ऑफुल, इतने भयंकर फियरफुल येलो वाटर से, गंदे पानी से मैं बाहर निकल रहा था। एट लीस्ट माई आइज़ वर, माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। कम से कम मेरी आँखें, मेरी नाक पानी से बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। तभी तीसरी बार मैं फिर नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा के लिए सांस लेनी चाहिए। एंड गॉट वाटर, लेकिन मुझे हवा नहीं मिली, पानी मिला, पानी चला गया। एंड येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और मैंने देखा ये जो येलोइश लाइट, एक धुंधली सी रोशनी आ रही थी, वो रोशनी भी अब ख़त्म हो गई। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, तभी मैंने देखा, तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे सारे एफर्ट्स एकदम बंद हो गए। आई रिलैक्सड, आई वॉज रिलैक्सड एट द टाइम। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरे पैर भी अब कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल लेम लग रहे थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मुझे ध्यान आया कि मेरा ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर रहा था। ब्रेन में एक प्रकार की ब्लैकनेस आ गई थी, एक प्रकार की शून्यता आ गई थी। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस ब्लैकनेस ने मेरे मन के डर को एकदम वाइप्ड आउट कर दिया, रिमूव कर दिया। वाइप्ड आउट टेरर, और मेरे मन का जो टेरर था उसको रिमूव कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, यह बहुत शांत देने वाला, बहुत खामोशी देने वाला माहौल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई भी बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, जो भी था बहुत अच्छा लग रहा था। टू बी ड्राउजी, ऐसा लग रहा था मैं ड्राउजी हो जाऊंगा, अब मुझे उनीदा हो रहा था मैं। टू गो टू स्लीप, और मुझे नींद आने वाली थी। नो नीड टू जंप, ऐसे में मुझे जंप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट जंप, मैं इतना थक गया था कि मैं जंप भी नहीं कर सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और इस प्रकार से धीरे धीरे नींद की आगोश में जाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, और बिल्कुल स्पेस में, अंतरिक्ष में मैं तैर रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे चारों ओर बड़े कोमल कोमल हाथ थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और ऐसे बाहों ने मुझे पकड़ा हुआ था, इतनी कोमल बाहों ने, मानो कि माँ की बाहें हों। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, ये एक ऐसी अवस्था थी जहाँ पर मुझे सोना था। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मेरी ड्राउजीनेस की जो सिचुएशन थी, वो ड्राउजी सिचुएशन से मैं अब ऑब्लिवियन में पहुँच गया। आई रीच्ड इन अ स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मैं बिल्कुल बेसुध हो गया, जहाँ पर मुझे अपने बारे में भी होश नहीं था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और इससे मुझे नींद आ गई, अभी मैं पूरी तरीके से सो गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। जब मुझे होश आया, तब मैंने अपने आप को पूल के बगल में पेट के बल लेटा हुआ वोमिट करते हुए पाया। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, वो लड़का, चैप मीन्स बॉय, वो जो लड़का जिसने मुझे पूल में फेंका था, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने बोला, द किड नियरली डाइड, लड़का लगभग मर नहीं वाला था, तुमने ऐसा मजाक कैसे कर दिया। बी ऑल राइट नाउ, अब तो सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसको लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, उस घटना के कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, आई वॉज सो वीक,
एंड आई वॉज ट्रेम्बलिंग, मैं काँप रहा था डर के मारे। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब भी मैं अपने बिस्तर में लेटता मैं डर के मारे चिल्ला पड़ता। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात में कुछ खा भी नहीं सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक अ हॉन्टिंग फियर, अ पाइनेंट फियर, एक मडराता हुआ हर समय दिल और दिमाग में बैठे रहने वाला ऐसा डर मेरे दिल में रहा। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी भी थकान मुझे परेशान कर देती थी, मैं कुछ काम नहीं कर पाता था, कोई भी ऐसा एक्जर्शन लेने वाला काम मेरे से नहीं हो पा रहा था। मेकिंग मी वूबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और इसकी वजह से मैं अपने पैरों के बल खड़ा नहीं हो पा रहा था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में बहुत बेचैनी हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद मैं उस पूल में कभी वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से बहुत डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता मैं अवॉइड करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कई सालों के बाद जब मुझे कैस्केड्स जो वाटर्स के बारे में पता चला, छोटी छोटी नदियों के बारे में पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मैं उन नदियों में जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू इन्जॉय देयर एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैं वहाँ गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन, चाहे मैं टाइटन रिवर पे जा रहा था और बम्पिंग रिवर पे जा रहा था, और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रोक्स, और गोट रोक्स की गर्म झील में मैं नहाने जाता था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, पूल में जिस आतंक ने, जिस डर ने मुझे जकड़ा हुआ था, वुड कम बैक, वही आतंक, वही डर फिर से मेरे ऊपर हावी हो जाता और फिर से मैं डरने लगता। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ माई कम्प्लीटली, और ये जो टेरर था ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली मेरे ऊपर हावी हो जाता था। और फिर क्या होता, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे लेग्स पैरालाइज हो जाते। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और ये आईसी हॉरर, ये बहुत ख़तरनाक जो डर होता था वो मेरे हृदय को जकड़ लेता था, मेरे मन को इतना डरा देता था कि मैं और कोई भी वाटर में किसी भी तरीके का एक्सपेडिशन, किसी भी तरीके का एंजॉयमेंट वाटर के अंदर नहीं कर पाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए इस प्रकार की हैंडीकैप, इस प्रकार की डिसेबिलिटी मेरे ऊपर हावी होती रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स में जब भी मैं कैनोइंग करता, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, और जलाशयों में सालमन की फ़िशिंग करता, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग करता, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट पर ट्राउट फिशिंग करता, एंड मेटोलियस इन ऑरेगोन, और ऑरेगोन में मेटोलियस की फ़िशिंग करता, फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, और कोलंबिया में सालमन फिशिंग करता, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और कैस्केड्स में बम्पिंग लेक पे जाता। वेर एवर आई वेंट, जब भी मैं जहाँ भी जाता, जहाँ भी गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, ये पानी का जो डर था ये मेरे पीछे पीछे आ जाता। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और मेरी फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर देता। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ द कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मेरी कैनोइंग की, बोटिंग की, स्विमिंग की जितनी प्लेजर थी उन सब से मुझे वंचित कर देता। मैं पूरी तरीके से हर खुशी से दूर हो गया था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस फियर से जीतने के लिए जितने तरीके मैं जानता था, एवरी वे, उन सारे तरीक़ों का मैंने इस्तेमाल किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे अपने कब्ज़े में ले रखा था, मुझे बहुत ताकतवर तरीके से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर, अंततः एक बार अक्टूबर में एक दिन, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग के लिए एक इंस्ट्रक्टर को लूँगा और स्विमिंग सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, मैं पूल में गया और 5 days अ वीक मैंने प्रैक्टिस किया। एन आर ईच डे, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, मेरे चारों ओर इंस्ट्रक्टर एक बेल्ट बांध देता था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और इस बेल्ट में एक रोप बांध देता था और वो रोप एक पुली से
लगी हुई थी, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो जो पुली थी वो पुली सिर के ऊपर एक केबल थी, उस केबल में दौड़ती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और रोप का दूसरा छोर इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे जाते रहते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, बैक एंड फोर्थ पूरे पूल के आर पार जाते थे। आवर्स आफ्टर आवर्स, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। हर ट्रिप में हल्का सा, अ बिट ऑफ द पैनिक, हल्का सा डर मुझे लगता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, और हर बार इंस्ट्रक्टर अपने हाथ में पकड़ी हुई रस्सी को थोड़ा सा ढीला छोड़ देता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और कुछ पुराना जो डर था वो फिर से आता, मेरे टांगें बिल्कुल ठंडी हो जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। 3 महीने के बाद जो मेरी टेंशन थी, जो मेरा तनाव था डर को लेके, वो थोड़ा थोड़ा बिगिन टू लूज, वो कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, और तब मुझे इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि मैं अपना फेस जब पानी के अंदर रखूँ तो श्वास को बाहर छोड़ूँ, एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और जब मैं अपने फेस को, नोज़ को पानी के ऊपर रखूँ तब मैं इनहेल करूँ। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times, मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाय बिट, ग्रेजुअली आई सेट पार्ट ऑफ द पैनिक, आई गॉट रिड ऑफ द पैनिक, मैं उस डर से मुक्ति पाया। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर होता था तब मुझे जो डर लगता था, उस डर से मैंने धीरे धीरे मुक्ति पाई। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अगली बार इंस्ट्रक्टर ने मुझे पूल के पास पकड़ा। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे अपने पैरों से मारने को बोला। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, वीक्स तक मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में मेरी टांगों ने काम करना मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, लेकिन धीरे धीरे उनको आदत होने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं अपने पैरों को अपनी कमांडिंग के अकॉर्डिंग यूज कर पाता था। आई यूज एज आई लाइक। दस पीस बाय पीस ए बिल्ट अ स्विमर, और इस प्रकार से एक एक चीज़ का एक्शन, एक एक चीज़ की एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करा के इंस्ट्रक्टर ने एक स्विमर तैयार कर दिया था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उनको लगा कि उन्होंने हर पीस को, मेरी हर एक्टिविटी को परफेक्ट बना दिया है, he put them together into an integrated whole, उन्होंने मेरी सारी एक्टिविटीज़ को, मुझे जितनी ट्रेनिंग बिट बाय बिट दे रखी थी, उन सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेटेड होल में डाल दिया। इन अप्रैल में उन्होंने मुझसे बोला, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, आप डाइविंग कर सकते हो और पूल की लेंथ में स्विमिंग कर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक भी तुम कर सकते हो। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं अभी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अब भी सोचता था, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज ऑल अलोन इन द पूल, कि जब मैं पूल में अकेले होऊंगा तो हो सकता है मुझे अभी भी डर लगे। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूल के ऊपर नीचे पूरी लेंथ में स्विमिंग की। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने डर के जो छोटे छोटे टाइनी वेस्टेजेस, स्मॉल ट्रेसेज, स्मॉल वेरी स्मॉल साइंस, जो पुराना मेरा डर था, उसके छोटे छोटे डर के संकेत वुड रिटर्न, वो वापस आ गए। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, अब मैं उनको गुस्सा दिखा सकता था। आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, और उस टेरर को मैं कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, अच्छा
मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वेल हेयर्स टू यू, तो देखो, लुक एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। मैं ऐसा कह के पूल के दूसरी ओर एक लेंथ लेकर फिर से चला जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये सब जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे ये विश्वास नहीं था कि मेरे मन में अभी भी टेरर नहीं है। अभी भी मुझे लगता था कि जब भी मैं स्विमिंग के लिए जाऊंगा मेरा पुराना डर मुझे फिर से आएगा। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसीलिए मैं अपनी टेस्टिंग करने के लिए न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ में चला गया। डाइड ऑफ ए डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड, और ट्रिक्स आइलैंड के डॉक से मैंने जंपिंग करी। डॉक इज़ एन एरिया ऑफ हार्बर फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द शिप्स, ओके। एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक मैं 2 miles की दूरी तक उस लेक में गया। आई स्वम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैं अपनी स्विमिंग की हर तरीके की एक्टिविटी करता हुआ ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक करता हुआ चला गया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार मेरा जो टेरर था वो वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीचों बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना फेस पानी के अंदर रखा। एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मुझे बॉटमलेस वाटर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, इन अ स्मॉल फॉर्म, एक छोटे से रूप में मेरा जो पुराना सेंसेशन था, पुरानी जो डर थी वो वापस आया। आई लाफ्ड एंड सेड, तो मैं उस डर को देख के डरा नहीं, मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, अच्छी बात है मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करने वाले हो। इट फ्लड एंड आई स्वाम ऑन, जैसे ही मैंने ऐसा बोला मेरा पूरा जो टेरर था वो दूर हो गया, भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी मेरे मन में छोटे छोटे संदेह बने हुए थे। रिमेनिंग स्मॉल डाउट्स एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और अपने डाउट्स को दूर करने के लिए जैसे ही मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली, आई हरीड वेस्ट, मैं जल्दी जल्दी वेस्ट की ओर गया। वेंट अप टू टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, मैं वहाँ से गया। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर, और वहाँ से कॉनरेड क्रीक ट्रेल में गया, फिर मीट ग्लेशियर में गया। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक की साइड के हाई मीडोज में मैंने कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही मॉर्निंग, आई स्ट्रिप्ड, आई पुट ऑफ माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इन टू द लेक, और मैं लेक में चला गया। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और लेक के दूसरे शोर तक मैं तैरा और वापस आया। जस्ट एज डक कार्पन यूज टू डू, मैंने वैसा ही किया जैसा डक कार्पन किया करता था। आई साउटेड विथ जॉय, जब मेरा पूरा हो गया स्विमिंग का प्रोसेस तब मैं खुशी के मारे चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और मेरी खुशी की चीख को गिलबर्ट पीक ने इको किया, मुझे मेरी ही खुशी की चीख प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई दी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, क्योंकि आज मैंने पानी के डर पर विजय हासिल कर ली थी। द एक्सपीरियंस्ड हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए बहुत डीप मीनिंग था, बहुत गहरा मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिसिएट, और ये बात केवल वही लोग समझ सकते हैं, वही लोग इस बात को अप्रिसिएट कर सकते हैं जिन्होंने स्टार्क टेरर को जीता हो। इन डेथ देयर इज़ पीस, क्योंकि मृत्यु में शांति होती है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का जो भय होता है उसमें ही केवल डर होता है, मृत्यु के आने पर फिर कोई भी डर नहीं होता। एज रूजवेल्ट न्यू, क्योंकि रूजवेल्ट जानते थे व्हेन ही सेड, जब उन्होंने ये बात बोली थी, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, एक बात जिससे हमको डरनी चाहिए वो है डर। मीन्स केवल डर ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमको डरना चाहिए। मीन्स अगर हमने अपने डर पर काबू कर लिया तो फिर हमको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगेगा।
because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ों का अनुभव किया था, मरने का सेंसेशन और एक ऐसा आतंक जो मरने का डर पैदा करता हो। The will to live somehow grew in intensity, जीवित रहने की इच्छा किसी भी एक्साइटमेंट में और ज़्यादा ग्रू हो जाती है, और ज़्यादा बलवती हो जाती है। जब हमको किसी प्रकार का डर लगता है उस समय हमारे मन में जीने की इच्छा ज़्यादा होती है, क्योंकि हमको मरने का डर लगता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंततः मैंने बड़ी राहत महसूस करी। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने भय को एक किनारे रखकर मैं सारे ट्रेल्स में, सारी पीक्स में चढ़ने के लिए, स्विमिंग करने के लिए अब बिल्कुल फ्री था। तो इस तरीके से मैंने अपनी फियर पर जीत हासिल करी।